चलें जी, कल सुपर संडे होने जा रहा है क्योंकि सुपर संडे में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के राइजिंग स्टार का जो मैच है वो आ चुका है और साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो बचा कुचा तीसरा ओडीआई मैच है, ये भी जाहिर सी बात है अच्छा मैच है, देखने वाला होगा। क्या पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा, या मैं तो एक और चीज़ देखने के लिए बैठूंगा कि हमारे यंगस्टर्स को चांस मिलता है या नहीं मिलता। और साथ ही साथ क्योंकि बाबर आजम साहब फॉर्म में आ गए हैं और हम लालची इंसान दोबारा बैठ गए हैं लालच में कि भाई अब तो फॉर्म में आ गया है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले मैच में फिर से 100 आ जाए। मतलब सोचने में कोई बुरी बात तो है नहीं। और बाबर आजम पहले कर चुका है ये कि लगातार एक सीरीज़ में 3 मैचेस में 100 वो बंदा कर चुका है। तो भाई साहब हम फिर उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि एक आ गया तो शायद दूसरा भी आ जाए। तो हो सकता है ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले मैं एक चीज़ पर बात करूँगा, ये जो बाबर आजम ने कल सेंचुरी स्कोर कर दिया ना, मतलब लोग लिटरली इसको ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई हमने कोई इवेंट या कोई ट्रॉफी उठा ली हो, आईसीसी की हमने कोई ट्रॉफी विन कर ली हो, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बनता भी था भाई साहब को 807 दिनों के बाद जाके आफ्टर 83 इनिंग्स, मतलब बाबर के साथ साथ सारे फैंस भी इसी तरह से परेशान हुए हुए थे कि भाई साहब ये 100 आ क्यों नहीं रहा, मसला क्या हो गया इस चीज़ को। तो बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं, उस पर भाई साहब रिप्लाई भी देते हैं कि भाई आप इतने अरसे बाद ये जो बुरा टाइम चला है इसको कैसे टैकल किया है, ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन। साथ ही साथ बाबर आजम से एक और क्वेश्चन होता है कि भाई ये इस बुरे टाइम पे आप अपने हेटर्स को जो कि आप पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे यूट्यूब पे बैठ के, कोई टीवी चैनल्स पे बैठ के, उनको क्या रिप्लाई देंगे, वो ज़रा एक प्यारा सा जुमला ज़रा बता दें। तो आगे से भाई साहब ने बड़ा खूबसूरत, मैं कहता हूँ ऐसे लेजेंडरी जवाब दिया ना भाई, इग्नोर किया मैंने सबको तसल्ली से इग्नोर किया, बोलते रहो जो बोलना है। मतलब सेंचुरी ग्राउंड में मार गया, इधर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक के सामने भी आगे ठीक ठाक, मतलब परफॉर्मेंस हर तरफ से फुल चल रही है, मतलब फुल फॉर्म में आ गया लड़का। तो अब जरा हिसाब किताब लगा के आना। तो भाई साहब एक और क्वेश्चन कि भाई सेंचुरी स्कोर करने के बाद हम तो उस बाबर को जानते हैं जो कि सेंचुरी के बाद फुल उछल कूद और मैं कहता हूँ तगड़ी किस्म की सेलिब्रेशन, वो नज़र नहीं आई हमें। ये एक मासूमाना चेहरा बना के हमें जो दिखा रहे थे, इसकी क्या वजह है, ज़रा इस पर क्या आप कहेंगे। आगे से बाबर साहब का वही सेम ही रिप्लाई कि यार आएगा आएगा वो भी आएगा, मतलब एक और तसल्ली भी जाते जाते दे गया हमें कि मतलब वो सेलिब्रेशंस भी आएंगी, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल थी यार। ये बाकी ये फैंस के लिए, बाबर के लिए, ये हर बंदे के लिए स्पेशल थी यार। वो बंदा, मतलब मैंने कल की वीडियो में भी यही बात की थी कि सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी, सारा कुछ नज़र आ रहा था उस बंदे का। वो जो 83 इनिंग्स, वो जो 807 दिन, ये मतलब ये सारा, ये तो हमें तो सिर्फ मुंह से बोलने आ रहे हैं ना कि 807 दिन या 83 इनिंग्स, वो बंदा ये सारी चीज़ें गुजार के आया। तो उसके सामने तो ये सारी एक एक चीज़ें आ रही होंगी ना कि भाई फिर कहाँ सेलिब्रेट करने का दिल करता है। फिर तो दिल में यही चीज़ आ रही होती है कि ना भाई इस चीज़ के लिए, कि भाई सिर्फ ये इसी सेंचुरी के लिए मैं इतना परेशान हुआ था कि भाई इतना मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो फिर सेलिब्रेट करने को दिल नहीं करता उस टाइम पे बंदे का। तो बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेशन ऐसे ही होनी थी। और ख़ासकर जब विराट कोहली की भी ऐसे ही सेलिब्रेशन हुई थी, जब उनकी भी 83, ये इत्तेफाक चेक कर लो वैसे दोनों का, तो उसकी भी 83 इनिंग्स के बाद ही सेंचुरी आई थी और तब भी सेलिब्रेशन इसी तरह की ही थी। क्योंकि सेलिब्रेट बंदा कोई घर से सोच के नहीं आता कि अगर मैंने इतना स्कोर कर लिया तो उसके बाद मैंने ये सेलिब्रेशन करनी है। सेलिब्रेशन तो ऑन द स्पॉट जो आपके दिल में आता है, जो मतलब इस तरह का कुछ सीन हो तो निकल जाता है ना, तो वो होती है असल सेलिब्रेशन। इस टाइम पे भाई आप देख लेंगे जब आप इतने अरसे बाद सेंचुरी स्कोर करेंगे तो फिर सेलिब्रेशन तो फिर इसी तरह से ही कुछ ना कुछ आएगी। तो ये था भाई साहब बाबर आजम का अपनी सेलिब्रेशन पे रिप्लाई। बाकी कॉन्फिडेंट लग रहा है भाई साहब, बड़े अरसे बाद सेंचुरी आ गई है जो भी है। बाकी फैंस भी बड़ा खुश हैं, यकीन करो एंजॉय कर रहे हैं फुल। कल से बड़ा माहौल बनाया हुआ है फैंस ने भी पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ फुल इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। खैर भाई अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो कल मैच होने जा रहा है। मैच बड़ा तगड़ा होगा भाई साहब, तो देखते हैं भाई साहब कि इस मैच में क्या बनता है यार। हर तरफ से तो हारे हैं, मेंस क्रिकेट टीम हमारी हार गई है, विमेंस भी हार गई है, मतलब हर तरफ से हम इंडिया से हार के बैठे हुए हैं। कहीं यहाँ से एक आधी जीत आ जाए तो ज़रा लगे हाथ हैं। इधर से बाबर का 100 भी आ गया, इधर से ज़रा ये थोड़ी ज़रा खुशी और ज़रा डबल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो मैं ज़रा स्क्वाड पे नज़र डाल रहा हूँ तो यार स्क्वाड भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है पाकिस्तान का भी, मतलब ठीक अच्छे तगड़े प्लेयर्स यहाँ पर हैं। माँ सदाकत भी है, मोहम्मद नईम भी गया हुआ है, यासिर खान जो कि PSL में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे के आया हुआ है, इरफान खान नियाजी जो कि हमारे कैप्टन है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो स्क्वाड हमारा भी अच्छा है, कुछ बच्चे ज़्यादा नहीं गए हुए। हमारे जितने भी अंडर 19 गए या PSL के जो खासकर परफॉर्मर्स हैं वही गए हैं, यानी उबैद शाह को देख रहे हैं, नसीम शाह के भाई, सुफियान मुकीम जो कि हमारे पाकिस्तान मेन टीम में भी रह चुके हैं और पता नहीं किस वजह से उस बंदे को बाहर निकाल के अब इधर डाल के भेज दिया। खैर भाई पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी इंडिया के स्क्वाड पे नज़र डालें तो भाई साहब ठीक ठाक प्लेयर नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी जितेश शर्मा उनके कैप्टन है, प्रियांश आर्या, ये एक और मैं कहता हूँ युवराज सिंह का स्टूडेंट। ये भाई साहब कहीं ना कहीं अब तो युवराज सिंह का तो यही चल रहा है भाई कि जो मर्जी टीम आ रही है युवराज सिंह का एक आता कोई ऐसा स्टूडेंट, और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि मैच को एक साइड पे कर देते हैं। इस तरह के स्टूडेंट भाई साहब बना बना के ना वो इंडियन टीम में डाली जा रहा है।
अभिषेक पोरर भी ठीक ठाक अच्छा तगड़ा प्लेयर है। नमनदीर को भी मैंने देखा हुआ है, आईपीएल में मैंने इसके कुछ मैचेस देखे हैं, अच्छी बैटिंग कर लेता है। जितेश शर्मा को तो वैसे ही देखा हुआ है। और वैभव सूर्यवंशी, मतलब ये अभी इसका पहला आईपीएल का सीज़न था, ये बंदा सो करके आया और पता नहीं कितने बड़े बड़े कमेंटेटर्स ने, बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स ने बैठ के इसके बारे में क्या क्या जुमले नहीं कसे। ठीक है, अब वो बंदा भाई अल्लाह ही बचाए इससे, और पहले ही मैच में ये 146 ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। तो भाई साहब इससे तो खैर हमें बचना ही बचना है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा स्कोर लग रहा है इनका, और पाकिस्तान का भी स्कोर ठीक है। बाकी देखते हैं भाई साहब कि इस मैच में ये संडे जो है ये पाकिस्तान के लिए जाता है या इंडिया के लिए जाता है, ये तो फिर अब कल ही पता चलेगा। अब ज़रा थोड़ी बात कर लें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो तीसरा ओडीआई बचा पड़ा हुआ है, ज़रा इस पर बात करें तो हमारी यंगस्टर्स पे मैं यह लाजमी कहूँगा कि यार यंगस्टर्स को चांस दे दें। सीरीज़ हमने विन कर ली है, कोई रीज़न बनता नहीं है कि अब दोबारा अपनी वही सेम साइड खिलाएं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी भी वैसे अगर फिट हो भी गया तो मैं तो कहता हूँ उसको भी ना खिलाओ। ठीक है, अगर कोई बॉलर बाहर बैठा है, वैसे मुझे सही स्क्वाड जहन में आ नहीं रहा कि बाहर बॉलर और एक्स्ट्रा बैठा हुआ कौन है। ठीक है, कोई और बॉलर बैठा तो उसको खिला दो, वरना स्पिनर में तो भाई माँ सदाकत को भी और हसीबुल्ला दोनों को चांसेस मिलने चाहिए। पिंडी के ट्रैक हैं, ठीक है, चलो हसीबुल्ला का भी थोड़ा ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा अच्छी बैटिंग कर लेगा। और देखा जाए तो स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, जैसे कि आपने देखा कि इब्रार ने किस तरह से सेकंड ओडीआई में बॉलिंग की थी, तो स्पिनर्स को मदद तो मिल रही थी। चलो सुफियान मुकीम का भी थोड़ा भला हो जाएगा यार, ऐसे ही होते हैं, अपनी कंडीशन का थोड़ा तो फ़ायदा हो ना। तो अपने इन प्लेयर्स को भाई साहब डेब्यू करा दो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी पाकिस्तान टीम है भाई, कुछ पता नहीं है, लगता तो नहीं है कि ऐसा वैसा कुछ हो, भी होना तो चाहिए। और साथ ही साथ हम एक और भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भाई तीसरा ओडीआई है और बाबर आजम चूंकि दोबारा फॉर्म में आ गया, तो हम भी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। हम भी दोबारा बैठ गए हैं बाबर आजम को हर मैच में ये देखने के लिए कि भाई साहब ये सो करेगा। भाई साहब पाकिस्तान का प्लेयर है और हमें खुशी क्यों ना होगी। ठीक है, मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट किया कि भाई आप तो पहले बाबर आजम के खिलाफ ये बात कर रहे थे, अब आप दोबारा बड़ी एक्साइटमेंट शो करा रहे हो। भाई साहब एक्साइटमेंट होगी क्यों नहीं होगी, पाकिस्तान का प्लेयर है यार। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए कोई भी हो, ये बाबर ना हो, इसकी जगह कोई और भी होता जो ऐसे इतने अरसे बाद स्ट्रगल करके बेचारा 100 स्कोर करेगा, और स्ट्रगल करके ना भी वैसे ही अगर 100 स्कोर करेगा तो हम तो भाई तारीफ करेंगे ही उसकी। मैंने तो बल्कि जब लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी स्कोर की थी, मैंने तो उसकी भी बैठ के तारीफ कर दी थी। ठीक है, हालांकि वो मुझे इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगता नहीं और मैं उसको इतना खास पसंद भी नहीं करता, लेकिन भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ भी करेंगे, जो बुरा करेगा उसकी बुराई भी करेंगे, मतलब उसकी जो गलत बातें होंगी, जो गलत चीज़ें होंगी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये नाइंसाफ़ी तो हम करते नहीं है। बाकी आपका अपना ही है कि भाई अपने प्लेयर के खिलाफ कोई बात सुननी नहीं है, चाहे वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा। खैर भाई सब फॉर्म में दोबारा वापस आ गया, अब यहाँ से दोबारा अपने आप को उस हिसाब से कैसे लेके चलना जैसे ये बाबर आजम नया नया आया था, कि भाई कोई ब्रेक तो थी नहीं ना, कि भाई हमने ये भी देखा बाबर आजम एक ही सीरीज़ में लगातार 3 सेंचुरीज भी स्कोर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो तब देख लो कि उस बंदे की कोई ब्रेक नहीं थी, जब एक दफ़ा चल पड़ा तो फिर बस। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या बाबर आजम दोबारा अपने आप को उस तरह से कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो भाई साहब अब बाबर आजम के ऊपर है, जो एक बैरियर था वो तो अब टूट चुका है। सच जो कहानी है वो तो अब शुरू होगी ना, क्योंकि अब बाबर आजम इस चीज़ को कॉन्फिडेंस में लेंगे या मज़ीद प्रेशराइज हो जाएंगे कि भाई साहब अब तो 100 आ गया, अब तो वो जो बातें चल रही थी कि भाई आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब तो वो भी ख़त्म होगी, अब मुझे दोबारा स्कोर करने हैं, तो इस चीज़ को मतलब सेंचुरी स्कोर करने का कॉन्फिडेंस लेंगे या मज़ीद प्रेशर ले लेंगे अपने ऊपर, ये चीज़ देखने वाली है। बाकी आप सबको इन सारे मामलों में क्या लगता है, कल सुपर संडे लाजमी, आपको पता है पाकिस्तान के 2 मैचेज़ हैं और दोनों ही अच्छे मैचेज़ हैं, दोनों ही देखने वाले हैं। तो आप सबको क्या लगता है यार, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान कौन मैच जीतेगा और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान क्या हम इनको वाइट वॉश करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन बता दी थी कि भाई हम इसको वाइट वॉश करेंगे ही करेंगे श्रीलंका को। बाकी आप सबको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।